जमींदार भीषण सिंह अपने कमरे में बैठे आराम फरमा रहे थे कि तभी उनका मुनीम दौड़ता दौड़ता आया और बताया कि इनकम टैक्स विभाग का कोई अफसर आया है। जमींदार का पसीना छूट गया ये सुनकर कि इनकम टैक्स विभाग का कोई अफसर आया है और उनके हिसाब किताब के रजिस्टर और बही खाते चेक करना चाहता है। अब क्या होगा मुनीम जी? जमींदार ने घबरा कर कहा। कुछ करो मुनीम जी। हुजूर, मैं तो खुद घबरा गया हूँ। मैंने इशारे से पेशकश भी की थी और चाहा कि ये बला टल जाए। 1 लाख तक की बात की, लेकिन वह तो टस से मस नहीं हो रहा। तो हे भगवान, मेरी तो सांसें उखड़ रही हैं। तब तक रमुआ पानी ले आया। जमींदार ने पानी पिया पर घबराहट कम न हुई और पूछा, हिंदू है या मुसलमान? सिख है। तो अभी लस्सी वस्सी पिलाओ, डिनर के लिए रोको, सोडे पानी का इंतजाम करो और फकीरे से बोलो 3-4 मुर्गे कटवाओ और इनकम टैक्स के ऑफिसर से कहो हम सारा हिसाब किताब दिखा देंगे, पर वो शहर से इतनी दूर आए हैं, हमारे साथ डिनर तो करना मंजूर करें। मुनीम घबराया हुआ चला गया। 5 मिनट बाद ही मुनीम अफसर को लेकर जमींदार साहब के कमरे में आया। जमींदार साहब ने घबराहट छुपाकर लपकते हुए उनका स्वागत किया। आइए हजूर, तशरीफ रखिए। यहाँ गांव आने में तो आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी, जमींदार साहब ने अदब से कहा। अफसर बोला, अब क्या करें जमींदार साहब, हमें भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, आना पड़ा। तब तक नौकर लस्सी का गिलास लिए आ गया। यह लीजिए हजूर, जमींदार साहब बोले। शाम को हम और आप जरा आराम से बैठेंगे। आप पहली बार तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, लेकिन मुनीम से कहिए पिछले 3 सालों के हिसाब किताब के कागजात तैयार रखे। जमींदार के फिर पसीना छूट गया। अरे हजूर, पहले शाम तो गुजारिए, फिर रात को आराम फरमाइए, सुबह आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। तभी एक नौकर ने आकर मालिक को जानकारी दी, मालिक, रात के लिए फकीरे के यहाँ से कटे मुर्गे आ गए हैं। मालकिन पूछ रही है कि चारों शोरबे वाले बनवाएंगे या आधे भुने हुए और आधे शोरबे वाले। बताइए हजूर, कैसा मुर्गा पसंद करेंगे, शोरबे का या भुना हुआ या दोनों? जमींदार साहब ने पूछा। इनकम टैक्स अफसर एकदम कच्चा पड़ गया। कहने लगा, जमींदार साहब, मैं चलता हूँ। अरे क्यों, कहाँ, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, लेकिन आपके साथ बैठकर मुर्गे खाने की मेरी औकात नहीं है। वैसे आपके मुनीम जी ने मुझे 1 लाख रुपए देने की पेशकश की थी, लेकिन मैं अब आपसे अपना इनाम लेकर जाना चाहता हूँ। जमींदार साहब और उनके सारे नौकर चौंक पड़े कि आखिर ये माजरा क्या है। हजूर, मैं 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर भी जा सकता था, पर नहीं, मुझे तो बस अपना इनाम चाहिए। इनाम? कैसा इनाम? जी हजूर, मैं कोई इनकम टैक्स अफसर नहीं हूँ, मैं तो आपकी रियासत का बहरूपिया किशन लाल हूँ। सोचा अपनी कला दिखाकर आपसे ही कुछ इनाम हासिल किया जाए। जमींदार भड़क गया। तो तू किशनु धानुक है, रामू धानुक का आवारा बेटा? अरे तेरी वजह से मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता था। तेरा इनाम विनाम तो गया भाड़ चूल्हे में। अगर सदमे से मुझे कुछ हो जाता तो? मैं हुक्म देता हूँ, हमारी रियासत छोड़कर कहीं भी चला जा, यहाँ दिखाई दिया तो मैं तेरे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। बहरूपीय कलाकार किशन लाल को इनाम तो नहीं मिला, डर के मारे उसे वह कस्बा भी छोड़ना पड़ा। फिर इस बात को कई बरस बीत गए। जमींदार के उसी गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह पीपल के पेड़ के नीचे धुनी रमाकर बैठ गया। वह किसी से कुछ मांगता नहीं था। उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ने लगा। वह थोड़ा प्रवचन भी देने लगा। लोगों ने उसकी कुटिया बनवाने की बात की तो उसने मना कर दिया। वह जाड़े, गर्मी, बरसात में वहीं पर पेड़ के नीचे बैठा रहता, भजन, ध्यान, प्रवचन में खोया रहता। उसकी कीर्ति फैलने लगी। दूर दूर के क्षेत्रों से लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। एक दिन जमींदारन भी उनके दर्शन करने के लिए आई। उन्होंने श्रद्धा से दक्षिणा दी। साधु ने वह धन ग्राम पंचायत को दान में दे दिया। प्रवचन देते समय उन्होंने कहा, यह मेरा अर्जित किया हुआ धन नहीं था, मैंने इसे अपने श्रम से नहीं कमाया था। यह समाज का धन है। उसी तरह समाज के पास लौट जाना चाहिए, जैसे वर्षा का जल सागर में लौट जाता है। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। जमींदारिन रोज उसके दर्शन करने के लिए आने लगी। एक दिन उन्होंने जमींदार साहब से कहा,
क्यों ना हम साधु जी को हवेली में ले आएं। वे जाड़े गर्मी बरसात में वहीं पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। बारिश के दिनों में वहाँ बड़ा ही कीचड़ हो जाता है, भक्तों को बड़ी असुविधा रहती है। जमींदार साहब ने हाँ कर दी। बड़ी धूमधाम से जमींदारिन साधु महाराज को हवेली में ले आई। भक्त लोग वहीं पर आने लगे। जमींदारिन ने भक्तों के लिए भंडारा शुरू करवा दिया। प्रवचन देते समय साधु महाराज ने कहा, पेट तो पशु भी भर लेता है, पर मनुष्य के पास एक और पेट होता है, वो है विद्या और ज्ञान का खाली पेट। यदि वह नहीं भरता तो भंडारे का भोजन व्यर्थ चला जाता है। जमींदार और उसकी पत्नी ने साधु की बात को समझा। उन्होंने ग्राम पंचायत को धन देकर गांव में एक पाठशाला खुलवा दी। पर एक समस्या आई, उसमें पढ़ने के लिए बच्चे आते नहीं थे। तब साधु ने एक प्रवचन किया और कहा, जो भक्त मेरे दर्शनों के लिए आते हैं, यदि वो अपने बच्चों को पाठशाला में नहीं भेजते तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे मेरे दर्शन करने के लिए ना आएं। साधु महाराज की बात का असर हुआ। पाठशाला में बच्चे पहुंचने लगे। भक्तों की भीड़ और भी बढ़ने लगी। जमींदार और जमींदारिन ने दुनिया का दूसरा चेहरा देखा और एक रात जब सारे भक्त जा चुके, उन्होंने अपनी सारी धन संपदा, हीरे जवाहरात, जेवरों की एक पोटली बनाई और साधु महाराज के चरणों में रख दी। आप जैसा चाहें हमारी इस अकूत संपदा और संपत्ति का प्रयोग करें। दूसरे दिन सुबह भक्त आने लगे, पर साधु का कहीं पता नहीं था। जमींदार और जमींदारिन सकते में आ गए। पूरी हवेली की तलाशी ली गई। उस साधु की परछाई तक वहां पर नहीं थी। वो साधु सारी धन संपदा लेकर चंपत हो चुका था। जमींदार और जमींदारिन के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। तभी भक्तों की उत्तेजित और नाराज भीड़ में वही पुराना बहरूपिया किशन लाल दिखाई दिया। जमींदार का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था ही। वे भड़क उठे, इतने बरसों के बाद किशनु, तू यहाँ पर? मैंने तुझे देश निकाला दिया था, तू यहाँ पर क्या करने आया है? हुजूर, मैं तो अपना इनाम लेने आया हूँ, किशन लाल ने अदब से कहा। कौन सा इनाम? किस बात का इनाम? हुजूर, पिछला इनाम भी जो आपने नहीं दिया था और इस बार का भी। इस बार का इनाम? लोग भुचक्के थे। जी हुजूर, वो साधु मैं ही तो था जिसे कल रात आपने सारा खजाना सौंप दिया था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ताज्जुब से जमींदार ने पूछा, तू वही साधु था? जी हुजूर। तो वो सारी धन दौलत कहाँ पर है जो मैंने तेरे हवाले की थी? हुजूर, वो सारी दौलत हवेली के पिछवाड़े वाली कोठरी में सही सलामत रखी है। नौकर चाकर दौड़ पड़े। वे खजाने वाली गठरी उठा कर ले आए। वह उसी साधु वाली धोती में बंधी थी। गठरी खोलकर देखी गई। सारी दौलत के साथ उसमें उसकी दाढ़ी मूछ भी रखी थी। उसका गेरुआ कुर्ता और रुद्राक्ष की माला और अन्य मालाएं भी थी जो वह साधु के रूप में पहनता था। भक्तों की पूरी भीड़ ने राहत की सांस ली। जमींदार जमींदारिन उसे ताज्जुब से देख रहे थे। अरे पागल, तब तू इनाम क्यों मांग रहा था? तू तो ये सारी दौलत लेकर भाग भी सकता था। भाग तो मैं जरूर सकता था हुजूर, लेकिन तब साधुओं पर से लोगों का विश्वास उठ जाता हुजूर। लोगों ने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्य से देखा। जमींदार और जमींदारिन ने भी। सबकी आंखों में अचरज था। कितना बेवकूफ आदमी है। अपनी सच्चाई ना बताता और सारा खजाना लेकर भाग जाता तो जमींदार भी क्या कर लेता। किशनु बहरूपिया अपने इनाम के इंतजार में चुपचाप खड़ा था। तभी जमींदार साहब ने कहा, किशनु, यह जो तेरे साधु के कपड़े, मालाएं वगैरह पड़ी हैं, इन्हें तो उठा ले। वो तो मैं उठा लूंगा, पर मेरा इनाम वह तो दे दीजिए। सचमुच हमें तो तेरी अकल पर बड़ा ही तरस आ रहा है किशनु। जमींदार साहब बोले, तू सचमुच मूर्ख है। हुजूर, आखिर मैं कलाकार हूं ना, हम मूर्खों से ही यह दुनिया चलती है। मुझे तो सिर्फ अपना इनाम चाहिए, आपकी धन दौलत नहीं। आखिरकार जमींदार ने कुछ सोने के सिक्के किशनु को इनाम के रूप में दे दिए और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया। गिरिपुर नाम के एक राज्य में एक छोटा सा गांव था, रामवर। रामवर में रमन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। उसकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां। बेटे का नाम धनशेखर और बेटियों के नाम थे शांतामणि और चिंतामणि।
व्यापारी रमन की बड़ी ही इच्छा थी कि वह अपनी बड़ी बेटी की शादी राजधानी में नौकरी करने वाले किसी योग्य युवक से करवा दूं। हाल ही के दिनों में रमन को एक रिश्ते के बारे में पता चला। वह युवक राजधानी में राजा के खजाने का पहरेदार था। उसका नाम था दिवाकर और वह बहुत सुंदर भी था, बहुत अक्लमंद और साहसी भी। रमन को मालूम हुआ कि वह राजधानी के बाहर किसी सुंदर कन्या से शादी करने का इच्छुक है। रमन उससे मिलने के लिए राजधानी पहुंच गया। 2-3 दिन वहां पर रहा और दिवाकर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद वह खुद दिवाकर से मिलने के लिए पहुंचा। उसने दिवाकर से उसकी नौकरी के बारे में पूरा विवरण लिया। दिवाकर की बोलचाल का तरीका और उसका व्यवहार रमन को बहुत ही अच्छा लगा। रमन ने दिवाकर को अपनी बेटी के बारे में बताया और कहा कि अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद है तो हमारे गांव रामवर में आकर कन्या को देख लेना। 1 सप्ताह के बाद दिवाकर रामवर गांव में पहुंच गया। जब वह रमन के घर के निकट पहुंचा तब उसने एक युवती को देखा। वह युवती बहुत ही सुंदर और सुशील मालूम पड़ती थी। दिवाकर उसको देखकर समझ गया कि यह रमन की बड़ी बेटी होगी। दिवाकर घर के अंदर गया। अंदर आते ही रमन ने दिवाकर का स्वागत किया और एक एक करके अपने पूरे परिवार के सदस्यों से उसका परिचय करवाया। अभी उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी रमन की दूसरी बेटी चिंतामणि रोती हुई आई। रमन ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ चिंतामणि, क्यों रो रही हो? चिंतामणि बोली, फलों की दुकान से मैं लौट रही थी तो एक शरारती युवक लच्छू ने गली में सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। चिंतामणि की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो युवक बड़ा ही नटखट और शरारती है। उसका बाप गजराज मशहूर काला चोर है। बेटी, हमेशा दुष्टों से दूर रहा करो। आखिर तुम अकेली फलों की दुकान पर क्यों गई थी? बगल में ही खड़े हुए बड़े भाई धनशेखर ने बहन को कहा, इससे बात ही करना बेकार है। एक दिन के लिए कमरे में बंद कर दो, भूखा रहेगी तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। धनशेखर अपनी बहन पर बहुत ही नाराज हो रहा था। बेचारी चिंतामणि रोती हुई वहां से चली गई। दिवाकर जो ये सब कुछ देख रहा था उसने कहा, रमन जी, मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। रमन ने कहा, वह मेरी दूसरी बेटी है, उसे मालूम नहीं कि कहाँ और कैसे बात करनी चाहिए। क्या आपको मेरी बड़ी बेटी पसंद आई? दिवाकर ने कहा, कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे बहुत ही दूर जाना है और अंधेरा होने वाला है। अभी निकलना पड़ेगा तो ठीक रहेगा। यह कहता हुआ वह घर से बाहर आ गया। जब वह बरगद के पेड़ों के पास पहुंचा तब राजधानी जाने वाली एक बैलगाड़ी तैयार खड़ी थी। वह उसमें बैठ गया। तब तक उस गाड़ी में 2 और मुसाफिर आके बैठ गए। बैलगाड़ी चल पड़ी। बैलगाड़ी जब तेजी से चलने लगी तब बैल के गले में बंधी हुई कांसे की घंटियां बजने लगी। अंधेरा जब और ज्यादा छाने लगा तब गाड़ी वाले ने एक दीपक जलाया और नीचे लटका दिया। तब उनमें से एक मुसाफिर ने कहा, दिन में यात्रा करने में समय नहीं मिलता और रात में यात्रा करने जाओ तो चोरों का डर लगा रहता है, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। 2 घंटों की यात्रा के बाद बैलगाड़ी जंगल से बाहर आने लगी। तब रास्ते के बीच में एक लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार भी थी। गाड़ी वाला उसे देखकर डर गया और मारे डर के कांपने लगा। वह चिल्लाने लगा, काला चोर गजराज आ गया, भागो भागो। गजराज बड़े बड़े कदम भरता हुआ गाड़ी के पास आया और कहने लगा, कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हारे पास जितना भी धन है, जो गहने हैं, फटाफट निकाल दो। उसकी भयंकर आवाज सुनकर सभी मुसाफिर डर गए। गाड़ी में बैठे सभी मुसाफिर उसके कहे अनुसार करने को तैयार हो गए। तब दिवाकर ने बड़ी ही फुर्ती से गाड़ीवान के हाथ से चाबुक छीन लिया और तेजी से घुमाते हुए कहने लगा, अरे ओ गजराज, आखिर मेरे हाथों में आ ही गया तू। कब से मैं तुझे ढूंढ रहा था। राजा ने तुम्हें पकड़ने का आदेश दिया था और वह आदेश आज मैं अमल में लेकर आ रहा हूँ। अपनी तलवार फेंक कर चुपचाप झुक जाओ, नहीं तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी और भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। जंगल में हमारे सैनिक छिपे हुए हैं और वे तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चील और कौवों को खिला दिए जाएंगे। गजराज ने जब ये सुना कि जंगल में सैनिक हैं तो उसका दिल कुछ क्षणों के लिए रुक सा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस मौके का फायदा उठाकर दिवाकर उस पर टूट पड़ा
और जोर से उसके हाथ पर दे मारा, जिससे कि उसकी तलवार हाथ से गिर पड़ी। इतने में बाकी मुसाफिर भी आ गए और उन्होंने गजराज को पकड़ लिया। उसके हाथ पैर बांधकर गाड़ी में डाल दिया गया। दूसरे दिन दिवाकर गजराज को खींचता हुआ राज दरबार में लेकर आया। राजा को पूरा किस्सा कह सुनाया। गजराज ने सिर झुकाकर अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए। राजा ने कहा, गजराज के किए हुए अत्याचारों के बारे में मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ। जनता की शिकायतें भी मेरे कानों तक पहुँची है। ये जंगल में भाग गया था, इसीलिए हम इसे पकड़ नहीं सके। दिवाकर ने इसे बंदी बनाकर साबित किया है कि वह बहुत ही साहसी और पराक्रमी है। मैं हृदयपूर्वक दिवाकर का अभिनंदन करता हूँ और आदेश देता हूँ कि दिवाकर इसी तरह गजराज के बेटे को भी पकड़कर मेरे सामने पेश करे। अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर दिवाकर रामवर गांव में पहुंच गया और गजराज के बेटे लच्छू को बड़ी ही चालाकी से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। दिवाकर के काम से राजा बहुत ही प्रसन्न था। उसने दिवाकर को पहरेदारों के विभाग का प्रधान बना दिया। व्यापारी रमन को जब यह मालूम हुआ तब वह अपने होने वाले दामाद के साहस से बहुत ही खुश था। रमन दिवाकर से मिलने के लिए राजधानी पहुंच गया। जैसे ही रमन ने दिवाकर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो दिवाकर ने कहा, क्षमा कीजिएगा श्रीमान, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। रमन ने बड़े ही निराश स्वर में पूछा, पर क्यों? क्या तुम्हें हमारी बेटी अच्छी नहीं लगी? ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कारण ये नहीं है। तो तुम्हारा ओहदा बढ़ गया है, राजा के तुम कृपा पात्र बन गए हो, इसीलिए कोई बड़ा रिश्ता ढूंढ रहे हो। दिवाकर ने जोर देते हुए कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रमन ने फिर से पूछा, तो फिर बताओ तो सही, यह विवाह तुम क्यों नहीं करना चाहते हो? इसका कारण है आप बाप बेटे का स्वभाव। उस दिन जब मैं आपके घर आया था तब आपकी छोटी बेटी ने किसी शरारती युवक की शिकायत की थी, परंतु आप बाप बेटे ने उस विषय पर कोई भी कदम नहीं उठाया। उस शरारती युवक को न्याय अधिकारी के पास ले जाना चाहिए था, पर उल्टे आपने अपनी ही बेटी को कोसा, उसकी गलती बताई। ऐसे कायर परिवार में रिश्ता जोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मन इसके लिए नहीं मानता। दिवाकर ने ये सब बातें बड़े ही क्रोध भरे स्वर में कही थी, परंतु रमन बड़े ही नरम स्वर में बोला, बेटे तुम ये समझ लो कि तुम एक राज कर्मचारी नहीं हो, एक साधारण कन्या के पिता हो, तो तब जाकर सोचने पर यह समस्या तुम्हारी समझ में आ जाएगी। उस दिन जिस शरारती युवक ने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी वह काले चोर गजराज का बेटा है। हमारे शहर के लोगों ने उस गजराज के दुष्कर्मों के बारे में राजा से कई बार शिकायत की थी, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तुम सोचो कि अगर हम उसके बेटे के विरुद्ध कुछ करते तो उसका क्या नतीजा निकलता? कांटा केले के पत्ते पर गिरे या केले का पत्ता कांटे पर गिरे, नुकसान तो केले के पत्ते का ही होगा। उस परिस्थिति में अपनी बेटी को नियंत्रण में रखने के अलावा कोई और चारा नहीं था। परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना कायरता नहीं कहलाती, बल्कि समझदारी होती है। इस पर खूब सोचो और उसके बाद ही अपना कोई निर्णय सुनाना। यह कहकर रमन वहां से वापस चला गया। दिवाकर ने रमन की कही हुई बातों पर खूब सोच विचार किया। उसने जान लिया कि उसकी बातों में सच्चाई है और वास्तविकता है। राज कर्मचारी में जो साहस होता है वह साधारण नागरिकों में नहीं होता। दिवाकर को लगा कि इसके लिए बाप बेटे को दोषी ठहराना सही नहीं है। उसने तुरंत शांतामणि से विवाह करने का फैसला ले लिया और इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई।